अकार्ड सर्टिफिकेशन क्या है और ये किस इंडस्ट्री के लिए है। इस अकार्ड सर्टिफिकेशन के तहत सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंप्लाइंस बड़ी ज़रूरी है और ये अगर सर्टिफिकेशन जब पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर लागू होगी तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो इस काबिल नहीं रहेगी कि वो इंटरनेशनल ब्रांड्स का माल बना सकें। बांग्लादेश में अकार्ड सर्टिफिकेशन जब आई थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज का हमारा प्रोग्राम जो है अकार्ड सर्टिफिकेशन के हवाले से है। अकार्ड सर्टिफिकेशन क्या है और ये किस इंडस्ट्री के लिए है। अकार्ड सर्टिफिकेशन बिग इंडस्ट्री के लिए है और ये 200 बड़े जो ब्रांड्स हैं, दुनिया के 200 बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने ये साइन किया है कि जी वो उन इंडस्ट्री से काम कराएंगे जहाँ पर अकार्ड सर्टिफिकेशन होगी। इस अकार्ड सर्टिफिकेशन के तहत सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंप्लाइंस बड़ी ज़रूरी है और ख़ास तौर पर आग बुझाने के हवाले से इसके जो है अपने SOPs हैं। ये किसी भी इंडस्ट्री में अकार्ड सर्टिफिकेशन उस इंडस्ट्री को मिलेगी जिसका अपना अलग से एक जो है फायर का बुझाने के लिए पूरा सिस्टम होगा, अपना टैंक होगा, इसके साथ साथ नोज़ल स्पेशल होंगी। ये रवायती नहीं होगा कि एक नोज़ल लगी हुई है आग बुझाने के लिए और जब कहीं आग लग जाती है तो वो उसी नोज़ल से आग बुझाने की कोशिश करते हैं। ये एक स्पेशल टैंक जो इंडस्ट्री में बनाया जाएगा, उस पानी को वो सिर्फ़ और सिर्फ आग बुझाने के अमल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मुतअद्दिद नोज़ल्स होंगी और उनका प्रेशर कितना है उसका भी एक अपना SOP है। और ये अगर सर्टिफिकेशन जब पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर लागू होगी तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो इस काबिल नहीं रहेगी कि वो इंटरनेशनल ब्रांड्स का माल बना सकें और उसका नतीजा क्या होगा, फिर बेरोज़गारी बढ़ेगी, फिर बिग इंडस्ट्री का डाउनफॉल होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो बिग इंडस्ट्री के मालकान हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अकार्ड सर्टिफिकेशन को जितनी जल्द हो सके लागू करें। बांग्लादेश में अकार्ड सर्टिफिकेशन जब आई थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो गई थी और लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। लेकिन पाकिस्तान में अब अकार्ड पर काम शुरू हो गया है। अकार्ड क्या है, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए एक जो माहिर हैं जिन्होंने अकार्ड पे बहुत काम किया, उनका पूरे फैसलाबाद में जो इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पर बड़ा काम है और उसके अलावा दूसरे बड़े शहरों में भी वो अकार्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा अपनी खिदमत पेश करें। वेलकम अमजद साहब, ये बताइएगा कि अकार्ड सर्टिफिकेशन क्या है और इसके पाकिस्तानी सनत पर क्या असरात मुरतब होंगे। आया बांग्लादेश में जैसे इंडस्ट्री बंद हो गई थी, इस तरह के ख़तरात पाकिस्तानी इंडस्ट्री को भी लाक हैं या यहाँ पर अभी अकार्ड सर्टिफिकेशन के हवाले से प्रॉपर काम होना शुरू हो गया है, जो सनतकारों को आगाही हो गई है, और क्या रिस्पॉन्स क्या है बड़ी सनतों के जो मालकान हैं वो अकार्ड सर्टिफिकेशन को संजीदगी के साथ ले रहे हैं या वही लिथार्जिक एटीट्यूड है जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि स्टार्ट में कोई भी नया काम आता है तो उससे कहते हैं अच्छा कर लेंगे, करा लेंगे, तो फिर जब बिल्कुल सर पे आन पड़ती है तो फिर ये एकदम से हदल बदल में काम करते हैं जिसके नताइज जो हैं प्रॉपर हासिल नहीं होते और नतीजतन जो हमारी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठते हैं और हमारे जो मसनूआत के हवाले से जो एक्सपोर्ट है वो भी मुतासर होना शुरू हो जाती है। प्लीज़ ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अकार्ड की जो सर्टिफिकेशंस हैं बेसिकली ये अकार्ड एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग का एक प्रोग्राम है, यानी इंजीनियरिंग कंप्लाइंस उसको कहते हैं, ठीक है। ये पहले बांग्लादेश में लॉन्च था और डेफिनेटली बांग्लादेश की इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ और उन्होंने ग्रो किया रिलेटेड टू इसको इम्प्लीमेंट करके। और ये ऑल ओवर द जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है इंटरनेशनल लेवल पे 200 से प्लस ब्रांड हैं जिन्होंने अकार्ड को साइन किया हुआ है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो सके रिगार्डिंग सेफ्टी कंप्लायंस, बिल्डिंग कंप्लायंस, ठीक है। यानी इसीलिए इसको इंजीनियरिंग कंप्लायंस कहा जाता है, जिसमें सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
इन्वॉल्व होते हैं, प्लस इसका सोशल इम्पैक्ट तो एक अलग ही है। जब आपकी सिविल और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मैयर्स आपके पूरे हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो सोशल है वो ऑटोमेटिकली आपके अचीवेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली तो इसका इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है कि हर छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री तो इसको अचीव नहीं कर सकती। ठीक है, बड़ी इंडस्ट्री के लिए प्रोग्राम है बेसिकली ये। तो जो बड़ी इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बड़ा कॉस्ट, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात एनर्जी के हुए हैं तो उससे कॉस्ट निकाल के अकॉर्ड के ऊपर एक्सपेंस करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंजीनियरिंग कंप्लायंस है, आपके सिविल इलेक्ट्रिकल ये दोनों स्ट्रक्चरल ड्राइंग के ऊपर वर्क होना है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपकी हैवी कॉस्ट है वो इन्वॉल्व होती है। बेसिकली इसकी जो ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पूरी दुनिया में जो इश्यूज़ हुए थे ना, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल फायर इंसिडेंट हुए, फायर इंसिडेंट को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया कि हम मैक्सिमम जो है वो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी देर को 5 से 7 साल 10 साल वर्किंग होती रही इसके ऊपर। ठीक है, फिर उन्होंने ये बहुत बड़ा हैवी प्रोग्राम जिसमें आपके जहाँ पे आप एग्जांपल कल की हमारे पास एक इंडस्ट्री में जो उन्होंने प्रोग्राम किया, तो जहाँ पे हाइड्रेंट का एक सिस्टम होता है जो कि आपका आग बुझाने का सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो आम कंप्लायंस के ऊपर एक चाहिए होता है। अगर हम अकॉर्ड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे वो 18 इंस्टॉल होंगे, 1.18 इंस्टॉल हो रहे हैं। इसी तरीके से जहाँ पे एमरजेंसी डोर्स आपके होते हैं, वो डिटेल में चला जाता हूँ, एमरजेंसी डोर होते हैं वो आम डोर यूज़ हो रहे होते हैं, पुश बार यूज़ हो रहे थे, लेकिन आम डोर यहाँ पे जो आपके डोर्स हो रहे हैं वो एक आपका जो पेंट है वो ख़ास पेंट होता है और ख़ास किस्म का जो आपका जो मटेरियल है वो यूज़ हुआ होता है, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, मोस्टली हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि आपकी जो सेफ्टी है मैक्सिमम सेफ्टी मेजर्स लिए, सेफ्टी मेजर्स के बेसिकली इसको कह सकते हैं आप। नाज़रीन, आपने अमजद साहब की बातचीत सुनी, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इसके तमाम SOPs, इसके तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली और ये एक बड़ा चैलेंज जो कि पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री के लिए है। जितनी जल्दी ये लोग बड़ी इंडस्ट्री के मालकान अकार्ड सर्टिफिकेशन हासिल करेंगे वो उनकी एक्सपोर्ट बरकरार रह सकेगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ सकेगी। इसमें हुकूमत का मैं समझता हूँ ये किरदार होना चाहिए कि हुकूमत स्पेशली बड़ी इंडस्ट्री के लोगों को पाबंद बनाए कि वो कार्ड सर्टिफिकेशन को उस इंश्योर करें ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो तवाज़ुन बिगड़ता है वो ना बिगड़ सके और एक जो नया चैलेंज सामने आ रहा है बर वक्त उस पर काम करें। हमारा आमतौर पर यही रहता है कि जब एक काम होता है हम कहते हैं अच्छा हो जाएगा कर लेंगे, लेकिन फिर जब सर पर पड़ जाती है तो फिर एमरजेंसी में काम करना पड़ता है, तो फिर उसके प्रॉपर नताइज भी नहीं आते, ना उसमें क्वालिटी होती है और हज़ल बदल में काम होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे मशकूक निगाहों से भी देखा जाता है। इसलिए हुकूमती अदारों का और बड़ी सनतकारों का ये अब मैं समझता हूँ कि इनकी ड्यूटी बनती है कि वो कार्ड सर्टिफिकेशन के हवाले से प्रॉपर वर्किंग भी करें और इसको इंश्योर करें ताकि इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान से अपना माल बनवा सकें। हमारे प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।